हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी फिर से, क्योंकि आज की क्लास में फिर से बीटीएससी एएनएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो यही समय आपको अपना दिखा देने के लिए, क्योंकि 5, 10, 5 और 11, 12 को एग्ज़ाम है, दिखा दो अपना। जिन्होंने बोला था तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इनमें इनको पढ़ा के पैसा बर्बाद कर रहे हो, या तुमसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो वक्त है अभी आपके पास उन सबको जवाब देने के लिए। क्योंकि बोलते हैं ना, मेरा समय बोलेगा। मैं नहीं तो आपके पास समय बोलने के लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी दिखा दो, अभी हार्ड वर्क करो, डेडिकेशन के साथ मेहनत करो, सक्सेस तो डेफ़िनेटली मिलेगी और अच्छी पोस्ट भी हैं, 10,709 पोस्ट हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बस मेहनत कीजिए आप, सक्सेस तो आपको ही मिलेगी। तो जिन्होंने बोला है उनको जवाब भी देना है, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीटल पार्ट सर्वप्रथम पाल्पेट किया जाता है। तो जो फीटल पार्ट होता है, फीटस सबसे पहले फीटस कहाँ होता है? फीटस यूट्रस में होता है ना, ऐसे मत बोलना कि बाहर होता है, बाहर बेबी होता है। यूट्रस, यूट्रस में बेबी को जो फीटस है उसे हम कब फील करते हैं, कब फील करेंगे, कमेंट कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगता है। तो प्रथम तिमाही में, तिमाही मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट टाइमेस्टर। देखो आपको जिसमें हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो तो बता दिया करो कि मैम आप इंग्लिश में बताइए या हिंदी में। फर्स्ट टाइमेस्टर में आप लोग लाइव चैट चैट के बजाय मुझे कमेंट में कर दिया करो, क्योंकि लाइव चैट में क्या होता है, पढ़ाने की वजह से लाइव चैट पे कुछ ध्यान नहीं रहता। सेकेंड टाइमेस्टर में, थर्ड टाइमेस्टर में, या कंसेप्शन के तुरंत बाद। ये तो बिल्कुल ही राइट है, कंसेप्शन के तुरंत बाद बेबी बनता भी नहीं है, कैसे फील कर लोगे? ये आपका होगा सेकेंड टाइमेस्टर या थर्ड टाइमेस्टर में, बताइए ये कौन से वीक में होगा? ये आपका सेकेंड टाइमेस्टर में होगा, ठीक है। कौन से वीक में हो? सेकेंड टाइमेस्टर में, ठीक है। ये आपको कब फीटल पार्ट पापुलेशन करने के मिलते हैं, पाल्पेशन करके, ये आपको सेकेंड वीक में मिलते हैं, याद रखना, या सेकेंड वीक में, या 28 वीक्स बोल सकते हैं, ठीक है, 28 वीक्स पे आप पाल्पेट कर लोगे बेबी का पार्ट वगैरह, आप लाइव प्रेजेंटेशन वगैरह से सारा पाल्पेट कर लोगे, बस सेकेंड वीक में पाल्पेट कर लोगे। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे ऑक्सल्टेशन कब करोगे? ऑक्सल्टेशन, ऑक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है? ये जाता आता है कान लगा के सुनना, क्या लगा के? कान लगाकर सुनना, सुनना। या आप किसे, बेबी की हार्ट रेट किससे सुनते हैं? फीटो स्कोप से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीटो स्कोप से सुनते हैं, याद रखना। क्या सुनते हैं? बेबी की हार्ट बीट सुनते हैं, किससे सुनते हैं? फीटो स्पोक से सुनते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कितनी नॉर्मल हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है, पर मिनट। याद रखना, कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग ध्यान रखा करो, कमेंट में जरूर जवाब दिया करो, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितने एक्टिव हो। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया ना, तुम्हारा वक्त देके उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना, तो बताइए ना कितने एक्टिव हो, तो जरूर बताना। तो ये आप कब सुनने को मिलेगा आपको? ये आपको मिलता है, चलो कमेंट बॉक्स में बताइए कब सुनने को मिलेगा। ये आपको 18 से 20 वीक्स में सुनने को मिल जाता है, राइट। 18 से 20 वीक्स में आपको क्या सुनने को मिल जाता है? बेबी की हार्ट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना। नेक्स्ट है 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पे आ जाती, सॉरी 36 वीक नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपका 40 वीक होगा। 40 वीक की सप्ताह पे प्रेगनेंसी के बाद फंडल हाइट 32 वीक के लेवल पे आ जाती है, इसका क्या कारण है? देखो सबसे पहले आप लेवल जानो। देखिए आप लोगों ने कभी फील किया है कि आपका जो फर्स्ट मंथ में होता है बहुत पेट छोटा होता है, 2 मंथ में थोड़ा सा आपका पेट का साइज बड़ा हो जाता है, एब्डोमेन का। प्रेगनेंसी के टाइम थर्ड में और सा बड़ा हो जाता है, 9 मंथ में देखो होगा बहुत सा बड़ा पेट हो जाता है, एब्डोमेन हो जाता है। और क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? और फिर देखो होगा कि जब आपका लास्ट होता है 40 वीक में, वो थोड़ा सा आपका जो पार्ट होता है ऊपर की तरफ बड़ा होता है, वो थोड़ा सा नीचे की ओर हो जाता है। ऐसा फील किया है किसी ने, जो जिनके पास बेबी होंगे, एनम बहन जी, तो बताना ज़रूर। तो इसमें देखिए क्या होता है आपका, जब आपका 16 वीक होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं। 16 वीक में आपका एब्डोमेन कहाँ पे होगा? तो जो आपका 16 वीक में होता है, ये आपका सिम्पाइसिस प्यूबिक के कहाँ पे होता है? आपके सिम्पाइसिस प्यूबिक के
सिम्पाइसिस प्यूबिक, और ये अम्लाइकस के बिटवीन होता है, मध्य होता है, अम्लाइकस कॉर्ड के मध्य होता है। जैसे सपोज दैट मान लो ये आपका सिम्पाइसिस है, ये आपका अम्लाइकस है, तो इसके बीच में होता है, कब होता है? 16 वीक में। कहाँ होता है? 16 वीक में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 24 वीक में क्या होगा, 24 वीक पे कहाँ चला जाएगा? तो अगर 24 वीक्स की बात की जाए तो ये आपके अम्लाइकस पे आ जाएगा। ये भी पूछा जाता है अम्लाइकस लेवल पे कब आ जाएगा आपका एब्डोमेन? 24 वीक की प्रेगनेंसी में। इधर कहाँ पे आ जाएगा? ये आपके 24 वीक पे आ जाएगा, ठीक है। 24 वीक्स पे आ जाएगा, याद रखना 24 वीक पे। अगर आपसे पूछा जाए 28 वीक पे, तो ये अम्लाइकस से क्या हो जाता है? 1/3 अम्लाइकस से इंक्रीज होता है, 1/3 सॉरी, 1/3 अम्लाइकस से दूर चला जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो क्या हो जाता है? अम्लाइकस से दूर हो जाता है। तो 1/3 समझ लो इधर हो जाता है, ठीक है। ये कब होता है? ये आपके 28 वीक में होता है। कब होता है? 28 वीक में। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा रही हूँ, समझो, ठीक है। फिर आपका आएगा 32 वीक। 32 वीक में क्या होता है? ये आपका जो होता है इंसीफ्रॉम, इसके इंसीफ्रॉम 1/2 आपका क्या हो जाता है? इंसीफ्रॉम के ब्लू होता है, नीचे होता है, ठीक है। इंसीफ्रॉम के क्या होता है? नीचे होता है, नीचे। थोड़ा सा हिंदी दिखने में प्रॉब्लम होती है। नीचे, तो ये क्या होता है? ये थोड़ा सा, ये आपका इंसीफ्रॉम है। क्या है? इंसीफ्रॉम। इंसीफ्रॉम से थोड़ा सा इधर नीचे हो जाएगा, ये होगा आपका 22 वीक्स में, ठीक है। 22 वीक्स में। और थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हुए इधर ही लिख देते हैं आपका 36 वीक में। 36 वीक में कहाँ चला जाएगा? इंसीफ्रॉम कार्टिलेज में। इंसीफ्रॉम कार्टिलेज में कहाँ जाएगा? कार्टिलेज में। तो ये अब कहाँ पहुँच गया? इधर। कब? 36 वीक में। कहाँ? 36 वीक में। अगर आपसे पूछा जाए 40 वीक्स में, तो आप बोलोगे मैम इंसीफ्रॉम कार्टिलेज में चला गया, तो वो और भी आगे चला जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं, ब्लो आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 32 वाली कंडीशन में आ जाएगा। किसकी? 32 वीक वाली कंडीशन में। 32 वाली वीक्स की कंडीशन कहाँ थी? ये थी इंसीफ्रॉम के जस्ट ब्लो थी। कहाँ थी? इंसीफ्रॉम के जस्ट ब्लो। तो आपका 40 वीक्स कहाँ आ जाएगा? इधर आपका स्टैंड करेगा 40 वीक्स। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों है? उसे तो ऊपर आ जाए, नीचे क्यों? क्योंकि वो पेल्विक में वो इंगेज हो जाता है। क्या होता है? इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट में क्या होता है? रिंग पहनाई जाती है ना, उसी तरह जो बेबी का हेड है वो पेल्विक में जाके इंगेज हो जाता है। इंगेज मतलब इंगेजमेंट हो गई, ठीक है, बेबी की और पेल्विक की। वो जाके नीचे जाके चला जाता है। जैसे ही ऊपर वाला बेबी नीचे जाएगा तो ऊपर की जगह बचेगी ना खाली, तो इसीलिए वो 40 वीक्स में क्या हो जाता है? नीचे आता है। अब बोलो मैम 40 वीक्स में क्यों आता है? 40 वीक्स में ही डिलीवरी होती है ना, नो डाउट ना। किसी में भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगी ना, बिल्कुल फ्रेंडली। तो ठीक है, 40 वीक्स में क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा। 36 वीक में ये इंसीफ्रॉम कार्टिलेज में पहुंच जाता है। मैं फास्ट से रिवीजन कराती हूँ। 16 वीक्स में ये सिम्पाइसिस प्यूबिक एंड अम्लाइकस के मध्य होता है। ये आपका हुआ सिम्पाइसिस प्यूबिक, एंड ये आपका हुआ अम्लाइकस, ठीक है। एंड 24 वीक्स में ये अम्लाइकस के मध्य होता है, एंड 28 वीक्स में ये होता है अम्लाइकस से 1/3 पार्ट दूर होता है, एंड 32 वीक्स में क्या होता है? ये 1/2 पार्ट जो इंसीफ्रॉम से थोड़ा सा नीचे होता है, बट ये 32 वीक्स में होता है। 36 वीक में ये इंसीफ्रॉम कार्टिलेज में होता है। 40 वीक्स में ये फिर फर्दर 32 वाली वीक्स में आ जाता है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो जरूर कमेंट करना, लाइव चैट में मत करना, कमेंट करना। तो फीटस छोटा हो जाता है? नहीं, फीटस कैसे छोटा हो जाएगा? वो तो दिन का दिन बढ़ता है। क्वेश्चन काटिए, क्वेश्चन काटना सीखिए। देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी ऐसे बनाया कि कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, बट इतनी भी कम नहीं होता कि उसका अपडाउन कम हो जाए। गर्भाशय का आकार ये तो बिल्कुल नहीं, अगर गर्भाशय का आकार कम होगा तो बेबी आराम से रह रहा था लेटे हुए, तो फिर उसे दिक्कत होने लगेगी, भाई बोलेगा निकलो मेरा आकार कम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट जानते हो ना, सी ऑप्शन इज राइट। इंगेजमेंट में क्या होता है? एक दूसरे से बंध जाते हो ना, ऐसे रिंग पहना के, ऐसे बेबी और
पेल्विक की भी एंगेजमेंट हो जाती है। तो आप लोगों की एक बार एंगेजमेंट हो चुकी है जब आप लोगों का डिलीवरी हुआ था, ठीक है। देखिए ये सारा ओबीसी क्या होता है, ये कंसेप्चुअल होता है, इसे जितने मजे से पढ़ोगे उतना ही समझ आएगा। ऐसा मत बोलना कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, आप लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ और आप लोगों का एग्जाम है, नहीं। जैसा समझाने का ट्रिक है। पूरा दिन तो वैसे डिप्रेशन में जा ही रहे हो, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा सा चिल भी करो। ओबीसी बढ़िया है, थोड़ा सा पढ़ो तो इंटरेस्ट आता है। समझ आया ना, एंगेजमेंट हो चुकी है किसके किसके साथ, पेल्विक के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आपकी क्या हमारी भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूबेला का इंट्रायूट्राइन फीटल इन्फेक्शन का परिणाम है। रूबेला समझते हो ना, डिसीज होती है। क्या होता है, डिजीज होती है। कैसी होती है, कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है। डिजीज होती है, कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है। कॉम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो इसका कौन सा इन्फेक्शन है, मदर को हो सकता है जन्मजात बहरापन, या सो जाएगा आपको जन्मजात हृदय विकृतियां हो जाती हैं, मोतियाबिंद। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीपिटल अस्थि तथा दोनों पराइटल अस्थियों को लगाकर करने वाला स्यूचर। देखिए ये स्यूचर वाला है, थोड़ा सा फीटल पार्ट के बारे में जानते हैं, सॉरी फीटल स्कर के बारे में जानते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है ना, कोई नया क्वेश्चन आता है तो मैं कंसेप्ट देती हूँ, तो कंसेप्ट के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम इस क्वेश्चन को तसल्ली से सॉल्व करेंगे। पहले कंसेप्ट में जाते हैं। तो फीटल स्कल देखते हैं। फीटल स्कल, फीटल स्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका फेस आएगा, फेस ना जहाँ पे क्रीम लगाते हो, एंड दूसरा आपका बाल्ट आएगा जहाँ पे हेयर होते हैं। अब फेस किससे मिलके बना होता है, देखो सपोज दैट मेरी आर्ट बहुत अच्छी तो नहीं है, बट इतनी अच्छी है कि आपको समझाया जा सकता है। ये आप हैं, दांत निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो फेस होता है 2 पार्ट से डिवाइड हो, दो ये वाला पार्ट एंड ये वाला। ये आपका वो है, क्या है, सिर होता है। ये मत्था होता है ना, मत्था जानते हो ना, मत्था तो समझ जाओगे ना, हो तो गांव से ही। तो इसे क्या बोलोगे आप, मैं क्या बोलोगे इसे, आप कमेंट करो, पहले कमेंट करो फिर मैं बताती हूँ इसे। मेंटम बोलोगे, ठीक है, मेंटम। किसी को नहीं पता क्या, मेंटम बोलोगे। इसे ग्लेबला बोलोगे, क्या, ग्लेबला। मेंटम एंड ग्लेबला बोलोगे। ग्लेबला, अब आज से देखो ग्लेबला कहाँ होता है, थोड़ा सा ओबीसी पढ़ना है तो बिंदी कहाँ लगाते हो ना, अब तो बिंदी लोग इधर लगाते हैं बीच माथे में, नहीं जो नाक के पास लगाते हैं, फैशन है, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो जो बिंदी लगाने वाली जगह को क्या बोलोगे, आज से बोलोगे ग्लेबला में बिंदी, बिंदी लगाओ, कहाँ पे लगाओ, बिंदी, ग्लेबला में। मेंटम चिन वाला मेंटम होता है। ये आपकी ये ड्यूरेशन क्या हुई, इसे क्या बोलोगे, ये वाली बीच वाला, ये सारा इसके बीच वाला पार्ट क्या बोलोगे, इसे इसे क्या बोलोगे, फेस। इसे देख के ना 2-3 गिर जाते होंगे, क्यों, ये फेस होता है, खूबसूरत होता है ना, नहीं होता खूबसूरत, दिखना भी नहीं आएगा मुझे खूबसूरत। तो ये क्या होता है, ये फेस होता है। कहाँ से, ग्लेबला से मेंटम तक क्या होता है, आपका फेस होता है। अब बोलोगे ये वार्ड क्या होता है, जहाँ आपका सर वगैरह होता है उसे वार्ड बोलते हो। इसमें मेन चीज़ याद रखना, वर्टेक्स। वर्टेक्स याद है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, माँ उसे तलवा बोलती, काफ़ी तेल डाल के माँ ठोक डालती है उसको, उसे क्या बोलोगे, वर्टेक्स। वही वाला पार्ट वर्टेक्स होता है, ठीक है। इसमें माँ तेल रख के इसे ठोकती है छोटे बच्चों को, तो उसे वर्टेक्स बोलोगे। तो फेस समझ में है ना, फेस कहाँ से होता है, ग्लेबला से मेंटम तक। देखना इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो मैं समझा रही हूँ इसे मजाक में मत लेना, ऐसा टाइम पास नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लेबला से लेके मेंटम तक उसे फेस बोलोगे। वाट, वाट में वर्टेक्स होता है, ऑक्सीपुट भी होता है, सिंसीपुट होता है, बहुत पार्ट होता है, बट हम सॉरी सॉरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ही हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, तो ये हुआ। अब आती है बोन, कितनी बोन से स्कल मिलके बना होता है, आपका होता है पराइटल बोन। कितनी होती है पराइटल बोन, दो। दो आपकी होती है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन दो होती हैं। एक होती है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है, कितनी होती है, ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन कितनी होती, सॉरी हिचकी आने लगी,
एक होती है ऑक्सीपिटल बोन। तो जो पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। अगर आपसे बोला जाए, अब बोलो मैम पैराइटल दो बोन है पर फ्रंटल बोन का है। अभी ये आपकी जॉइंट हो गई है, ठीक है, जॉइंट हो गई है। पहले छोटे में दो होती हैं, सॉरी। जो पैराइटल बोन होती है, पैराइटल बोन क्या होती है आपकी, सॉरी, जो आपकी पैराइटल बोन होती है, क्या हुआ पैराइटल बोन होती है, पैराइटल बोन आपकी ये होती है लाइक दिस, ये आपका हेड है हड्डियों वाला। ये आपकी हुई फ्रंटल बोन, ये आपकी हुई पैराइटल बोन, ठीक है। ये क्या हुआ आपका पैराइटल बोन। ये दोनों कौन सी है, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन है ना, दो पैराइटल बोन। ये आपकी फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन। ये भी आपकी फ्रंटल बोन है। और ये वाले आपका ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन। अच्छा बचपन में किसने दो चोटी बांधी है ऐसे, बहुत अच्छा लगता था ना चोटी बांधना, स्कूल बांध के जाते थे। ना बांध के जाओ तो फिर टीचर प्रेयर से बाहर निकालते थे ना, बहुत शर्म लगती थी। अपने जूनियर के साथ कान पकड़ के खड़े होते थे। किसने किसने फील किया, जहाँ पे चोटी बांधते थे उसे फ्रंटल पैराइटल बोन। और जो मत्था होता है, बोलते मेरा सर दर्द कर रहा है, वो आपकी फ्रंटल बोन। और पीछे वाला आपका ऑक्सीपिटल बोन होती है। कितनी बोन से मिलकर बनी थी, 5 बोन से, 2 पैराइटल 2 फ्रंटल 1 ऑक्सीपिटल। मेरे साथ बोलो, 2 पैराइटल 2 फ्रंटल 1 ऑक्सीपिटल बोन, 5 बोन से मिलकर बनी होती है। जब आपस में दो या दो से अधिक बोन मिलती हैं तो उसे क्या बोलते हो, स्यूचर बोलते हो। क्या बोलते हो, स्यूचर, स्यूचर बोलते हो। आपस में दो से अधिक बोन मिलती हैं तो दो या दो से अधिक बोन का जॉइंट मिलता है, उस जॉइंट को क्या बोलोगे आप, स्यूचर बोलते हो। अब स्यूचर कितने होते हैं, आप, मैंने क्या बोला, बोन के जॉइंट। जहाँ जहाँ जॉइंट है तो वहाँ वहाँ स्यूचर होगा मैम, डेफिनेटली होगा। तो चलो बनाते हैं, स्कल बन गया, ये हुआ, ये, ठीक है। तो अब आपको कितने, जहाँ जहाँ आँख बंद करो, जहाँ जहाँ जॉइंट है, मैंने बोला उधर उधर इसका मतलब स्यूचर बनाओ। तो मैम पहले तो मुझे एक यही जॉइंट दिख रहा है, तो इसे क्या बोलोगे, फ्रंटल स्यूचर बोलोगे। क्या, फ्रंटल स्यूचर। ये क्या दिख रहा है, ये तो मैम मुझे सजाइटल स्यूचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सजाइटल स्यूचर। ये वाला कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये मैम मुझे पैराइटल स्यूचर दिख रहा है। जहाँ 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 भी आपको जॉइंट दिखे झट से बोल दो, और फिर अगर ना दिखे तो बोलो मैम आपने तो बोला था। इससे कौन सा स्यूचर बोलोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, जस्ट वेट, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हिचकियाँ आके मेरा काम खराब कर दिया, बट मैं लेक्चर तो लूँगी ही वीडियो। मैंने बोला स्यूचर, क्या बोला, स्यूचर, स्यूचर किसके किसके, बोन के जॉइंट होते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपका बोन जॉइंट हो वहाँ क्या होगा आपका, स्यूचर। दो या दो से अधिक बोन का जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं स्यूचर, सॉरी राइट, क्या बोलते हैं, स्यूचर। जो स्यूचर होते हैं ये आपके कितने होते हैं, कितने आपके बोन होते हैं, तो सबसे पहले आपका फ्रंटल स्यूचर होगा। कैसा, फ्रंटल स्यूचर, मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। दूसरा होगा आपका कोरोनल स्यूचर, कोरोनल स्यूचर। एंड थर्ड आपका होगा सजाइटल स्यूचर। कौन सा स्यूचर, सजाइटल स्यूचर। लास्ट होगा आपका लैम्बॉइडल स्यूचर, लैम्बॉइडल स्यूचर, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें असेस किया जा सकता है। बाकी ऑक्सीपिटल के मध्य भी स्यूचर है, तो टेम्पोरल बोन के भी मध्य स्यूचर होते हैं, बट हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो हमारे इनम के लिए होगा। हमें अपना नॉलेज नहीं दिखाना, हमें आपको सक्सेस कराना है, बात ये है। तो सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम पे आएगा, बाकी छोड़ दो। फ्रंटल स्यूचर, कोरिनोलर स्यूचर, सजाइटल स्यूचर एंड लंबाइटल स्यूचर, ठीक है मैम। ये होते हैं, एक बार मुझे आप डायग्राम के थ्रू बताइए क्यों। तो ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं आपको जो स्यूचर होते हैं। तो ये आपका हेड हुआ, ये
अब ये मत बोलना कि मैं मुझे बोन बता दो, बोन कौन कौन से होते हैं। दो फ्रंटल बोन के बीच फ्यूचर, मैंने बोन बता देना। दो फ्रंटल बोन के फ्यूचर, फ्रंटल फ्रंटल फ्यूचर, कौन सा फ्रंटल फ्यूचर। फ्रंटल और पराइटल के बीच फ्यूचर, ये आपकी फ्रंटल बोन है, और पराइटल पराइटल बोन के बीच का फ्यूचर कौन कहलाएगा, कोरिनल फ्यूचर, कोरिनल फ्यूचर कहलाएगा। दो पराइटल के बीच का फ्यूचर सजाइटल फ्यूचर, दो पराइटल के बीच का फ्यूचर कौन सा होगा, सजाइटल फ्यूचर। पराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच फ्यूचर लैम्बॉइडल फ्यूचर, लैम्बॉइडल फ्यूचर। अब कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिए। दो फ्रंटल बोन है, कौन कौन सी बोन है, ये दो फ्रंटल बोन है, सामने वाली मत्था वाली बोन, फ्रंटल बोन। ये कौन सी है, ये आपके जहाँ पे चोटी बांधते हो, पराइटल बोन, कौन सी, पराइटल बोन। ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन, कौन सी, ऑक्सीपिटल बोन। तो दो फ्रंटल के बीच का फ्यूचर फ्रंटल फ्यूचर, फ्रंटल और कोरिनल, फ्रंटल और पराइटल के बीच वाला कोरिनल फ्यूचर। दो पराइटल के बीच का फ्यूचर सजाइटल फ्यूचर। लैम्बॉइडल फ्यूचर कौन सा होगा, ऑक्सीपिटल, सॉरी हिचकी क्यों आ रही है, आई डोंट नो। तो ये होगा, पर मैं वीडियो पूरा लिख दूंगी आपको। ये लैम्बॉइडल फ्यूचर होगा, ऑक्सीपिटल और पराइटल के बीच का फ्यूचर लैम्बॉइडल फ्यूचर होगा। तो अब आता है ऑक्सीपिटल अस्थि तथा पराइटल। देखो ऑक्सीपिटल और पराइटल के बीच का, ये हुआ मैम आपका ऑक्सीपिटल, और ये हुआ आपका पराइटल बोन के बीच का फ्यूचर कौन हुआ, लैम्बॉइडल फ्यूचर। तो एस लगा दीजिए। फ्रंटल फ्यूचर कौन सा होगा, दो फ्रंटल बोन के बीच कोरिनल फ्यूचर, एक फ्रंटल एक कोरिनल बोन के बीच। सजाइटल फ्यूचर दो पराइटल फ्यूचर के बीच। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट। कोई भी अब आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फीटल स्कल से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा आएगा आपका डायमीटर के बारे में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे बाहर आपको फीटल स्कल से इतना पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है। सजाइटल फ्यूचर को लॉन्गिट्यूडनल फ्यूचर कहा जाता है। सजाइटल फ्यूचर दो पराइटल बोन के बीच होता है। कोरिनल फ्यूचर पराइटल और ऑक्सीपिटल के मध्य होता है। फ्रंटल फ्यूचर दो फ्रंटल अस्थियों के मध्य होता है। चलो कमेंट कीजिए, आप ही मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगी मैंने आपको जितना समझाया वो समझ आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट। वेरी गुड, सारे लोगों का राइट है, गुड गुड। तो देखो जो सजाइटल फ्यूचर होता है इसे लैम्बॉइडल फ्यूचर बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। अब बोलोगे मैम इसे लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोलोगे, क्योंकि सजाइटल फ्यूचर ऐसा आपका लंबा लंबा होता है ना। अब जो लंबा को तो इसे लॉन्गिट्यूडनल ही बोलोगे ना, और कुछ तो नाम नहीं बोलोगे ना, लंबू वगैरह बोलोगे क्या तो इसे लॉन्गिट्यूडनल ही बोलोगे। यस मैम राइट। सेकेंड है, सजाइटल फ्यूचर दो पराइटल बोन के बीच होता है। यस मैम, एक इधर पराइटल बोन होती है, एक इधर चोटी करते हैं, एक इधर चोटी करते हैं, तो दो पराइटल के बीच। जो कोरिनल फ्यूचर होता है ये पराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच होता है। नहीं, पराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच कौन होता था, लैम्बॉइडल फ्यूचर। कौन सा, लैम्बॉइडल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कौन सा होता है, लैम्बॉइडल फ्यूचर। अगर आपसे बोला जाए कोरिनल फ्यूचर किसके मध्य होता है, कलर देखो मैंने, कोरिनल फ्यूचर किसके किसके मध्य होता है, सॉरी, ये आपका फ्रंटल फ्यूचर के बीच और पराइटल फ्यूचर के बीच होता है। ठीक है, फ्रंटल और पराइटल फ्यूचर के बीच में। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट। क्योंकि इसने हमसे गलत पूछा, तो गलत तो यही है, क्योंकि कोरिनल फ्यूचर आपके पराइटल और फ्रंटल बोन के बीच मध्य होता है। पराइटल ऑक्सीपिटल के मध्य कौन सा होता है, ये तो आपका लैम्बॉइडल होता है, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो दिल खोल के पूछिए। नेक्स्ट है, मानव भ्रूण की खोपड़ी ब्रेन में स्कल में ब्रेगमेटिक सब ऑक्सीपिटो ब्रगमेटिक का डायामीटर होता है। देखो उसके डायामीटर बहुत सारे हैं, मैं जितना बोलूँगी उतना याद करो। बोला है सब ऑक्सीपिटो ब्रगमेटिक, तो इसका कितना होगा, इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रगमेटिक डायमीटर। याद रखना ब्रगमेटिक SOB कितना होता है, ये होता है आपका
9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मिंटो वर्टिकल डायामीटर कितना, मिंटो वर्टिकल डायामीटर वो कितना होता है डायामीटर, तो ये आपका होता है 13 सेंटीमीटर। ये लार्जेस्ट डायामीटर है। कौन सा लार्जेस्ट डायामीटर, डायामीटर याद रखना। देखो जिसमें टिक लगा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, शौक नहीं है मुझे टिक लगाने की। ये लार्जेस्ट है डायामीटर है। कौन सा, मिंटो वर्टिकल डायामीटर लार्जेस्ट होता है। अगर आपसे ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर पूछा जाए तो ये कितना होगा, ये आपका 11.5 सेंटीमीटर होता है। इसे शॉर्ट में ओ एफ भी बोल सकते। देखो हमें हर तरह से तैयारी करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा जो एग्जामिनर कितना ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, तो हम हर तरह से तैयार रहते हैं। तो इससे बोलोगे आप एम वी, शॉर्ट फॉर्म में एम वी बोलोगे। ठीक है, एम वी, राइट। तो याद रखना क्वेश्चन अच्छा है। अगर आपसे बोला जाए सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर कितना होता है, तो 9.5 सेंटीमीटर होगा। अगर मिंटो वर्टिकल डायामीटर सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर तो 11.5 सेंटीमीटर, इसे ओ एफ बोलेंगे, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। एम वी मिंटो वर्टिकल डायामीटर एंड सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायामीटर। अब इतना पढ़ लीजिए, इसके फीटल स्कल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज के लेक्चर में आपका टोटल फीटल स्कल कंप्लीट हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस इतना पढ़ लीजिए, ना याद हो तो कॉपी में लिख लीजिए, इससे ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछा जाएगा। तो कौन सा राइट होगा, तो मैंने बताया सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक, तो ए ऑप्शन इज राइट होगा, 9.5 सेंटीमीटर इज राइट होगा। एंड नेक्स्ट है आपका आर एच डी इम्यूनोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो जो आर एच डी का मतलब पहले बताइए। जो आर एच इनकम्पेबिलिटी होती है, तो आर एच एक ब्लड ग्रुप ही होता है, ब्लड ग्रुप का एक डिसऑर्डर होता है। ये आर एच इनकम्पेबिलिटी होती है। अगर ये मदर को होती है तो ये फीटस में हो जाती है। ठीक है, अगर अगर फीटस को हुआ तो ये मदर में प्रॉब्लम कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के दौरान आरबीसी एंटीजन साइट को बाइंड कर देना चाहिए। नहीं, गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है फ्रंट फीटो मैटरनल ब्लड को 72 घंटे के अंदर देना चाहिए। इसकी अर्धविकाल हाफ, इससे कुछ मतलब नहीं है। इसका 200 mg फीटल आरबीसी का न्यूरलाइजेशन ये होता है। ठीक है, फीटो मैटरनल ब्लड में के फीटो मैटरनल ब्लड के 72 घंटे के अंदर देना चाहिए। सर इस क्वेश्चन इस ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ओके, इधर डिलीवरी होना चाहिए, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन फीटल स्कल का ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अभी देखो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। चलो कमेंट करके बताइए ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, अभी एक्सप्लेन किया 11.5 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना आपको फीटल स्कल से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बट मैंने आपको ये फंटानेल्ला नहीं पढ़ाया, फंटानेल्ला तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, या हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फंटानेल्ला के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये सारा पीडिया का पार्ट होता है फंटानेल्ला। तो ये आपको पीडिया में ही बताया जाएगा। तो आपका 11.5 सेंटीमीटर होता है ह्यूमन फीटल स्कल, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर लगभग 11.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट है मानव भ्रूण स्कल का वह डायामीटर जो गर्दन, देखो बहुत अच्छे से पढ़ना, मैंने अगर आपने मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर दोगे। क्या है, निप जो गर्दन से लेके गर्दन, गर्दन कहाँ था, ये मिंटम था। क्या था, मिंटम, मैंने बताया ना मिंटम, जिनके पास क्या था मिंटम। और जहाँ बिंदी लगाते हो उसे क्या बोलते हो, बताइए कमेंट करके। बिंदी वाले पार्ट को क्या बोलोगे, ग्लेबला। वेरी गुड, ग्लेबला। क्या बोलोगे, ग्लेबला।
तो ये क्या बोला, चिन गर्दन के पास, इसे तो बोलोगे मिंटम। ब्रगमा, तो ब्रगमा तक तो मिंटो ब्रगमैटिक, क्या सॉरी, ब्रगमा, मिंटम से लेके ब्रगमा, ब्रगमा आपका कहाँ कहाँ होता है, ये ब्रगमा आपका होता है, ब्रगमा किसे बोलते हो, फ्रंटोनेल्ला होता है ना ब्रगमा, होता है ना ब्रगमा फ्रंटोनेल्ला, कहाँ होता है, जहाँ मदर माँ तेल वगैरह ठोकती है, तेल वगैरह ठोकने वाले स्थान को क्या बोला मैंने आपको, वर्टेक्स बोला ना, तो इसका नाम ही से समझ लो, मिंटो वर्टिकल। तो डी ऑप्शन इज राइट, क्या होगा, मिंटो वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण के स्कल में वह डायामीटर जो चिन्ह के मध्य बिंदु से लेके सजाइटल स्यूचर के मध्य बिंदु तक होता है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट नहीं है, सॉरी, हमने क्वेश्चन ही कौन सा मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कशन किया अभी, एक मिनट रुकना, मानव भ्रूण को देखिए, क्वेश्चन, मानव भ्रूण का वह डायामीटर जो नेप से लेके ब्रगमा तक होता है, ठीक है, कहाँ से लेके आपका नेप, नेप कहाँ पे होता है आपका, सॉरी, तो हेलो, सॉरी, थोड़ा सा हिचकी की वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो हम अपने कौन से 29 क्वेश्चन नंबर में थे, तो ये था थोड़ा, सॉरी माफ़ करना डिस्टर्ब कर दिया। मानव भ्रूण में स्कल का डायमीटर जो गर्दन से नेप, आपका नेप जो गर्दन है वो ब्रगमा तक स्थित होता है, गर्दन से, देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चिन्ह लेके बता दिया था, सॉरी, ये गर्दन बोल रहा है, गर्दन के पीछे क्या था आपका, ऑक्सीपिटल बताया था ना, ऑक्सी, और गर्दन से नीचे तो सब, ऊपर जाओगे तो ऑक्सी होगा, नीचे जाओगे तो क्या होगा, सब, सब ऑक्सीपिटो, तो सब और ब्रगमा से ब्रगमैटिक, तो ए ऑप्शन इज राइट होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रगमैटिक। इसमें कोई लॉजिक, सारा लॉजिक का ही, इसमें कोई रटने वाला नहीं है, याद करने वाला, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रगमैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हाईएस्ट डायमीटर, मैंने आपको बताया ना हाईएस्ट डायमीटर कौन सा होता है, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में बताओ हाईएस्ट डायमीटर कौन सा है, मिंटो वर्टिकल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, या सब मिंटो ब्रगमैटिक, या ऑक्सीपिटो ब्रगमैटिक, जल्दी से बताइए कौन सा है। 30 का सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना था, 13 था, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर था ना, क्या था, मिंटो वर्टिकल था, राइट ना, मिंटो वर्टिकल, जिसे हम MV शॉर्ट में बोला था। वेरी गुड, तो डी ऑप्शन इज राइट होगा, सारे लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मानव भ्रूण स्कल का वह डायमीटर जो चिन्ह के मध्य, अब देखना क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था, चिन्ह के मध्य, चिन्ह कहाँ था, मिंटम में, कहाँ था, मिंटम में, और वो जाके सजाइटल स्यूचर, सजाइटल कहाँ था, ब्रगमा में, कहाँ था, सॉरी सजाइटल कहाँ था, वर्टेक्स में था, कहाँ था, वर्टेक्स में। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रगमैटिक, सब मिंटो ब्रगमैटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या मिंटो वर्टिकल, कमेंट में बताइए 31 का, ये आप बताना बिल्कुल इजी, मिंटम से लेके वर्टेक्स तक वाले को क्या बोलोगे, 31 का आंसर आप बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपना, नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान जन्म मार्ग में बर्थ पैसेज से गुजरते समय भ्रूण का सिर का शेप होना चाहिए, शेप में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, देखा, अच्छा आपने कभी देखा होगा, आपने एनम किया, ड्यूरेशन कॉलेज गए होगे, प्रैक्टिकल कराया गया होगा, तो जो बेबी होता है ऐसे रोटेट होके आता है, ऐसे आएगा, पेल्विक में इतनी जगह नहीं होता, बेबी रप्चर हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो ऐसे वो गोल गोल घूम के आता है, बड़े ऐसे रोटेशन होके, पहले बेबी ऐसे 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 घूम के आता है, उसे क्या बोलोगे, मॉडलिंग, कैपुट सस्टेनम, स्टेशन या प्रेजेंटेशन, देखो स्टेशन कितना गलत, कैपुट सस्टेशन होगा नहीं, प्रेजेंटेशन होगा नहीं, तो मॉडलिंग इज राइट, मॉडलिंग। अब बोलोगे मैम इतना छोटा सा बेबी वो मॉडलिंग कैसा कर लेता है, आप वाला मॉडलिंग नहीं, जैसे पहन लिया फ्रॉक ऐसे मॉडलिंग करके ऐसे चल, अच्छा मॉडलिंग भी करते हो तो बड़े स्टाइल से चलते हो ना, तो उसका भी मॉडलिंग, वो निकलता भी है ना तो बड़े स्टाइल से निकलता है, तो उसका जन्मजात मॉडलिंग का गुण होता है, तो नो डाउट मॉडलिंग सबके अंदर है, बढ़िया चलते हैं ना ठुमक ठुमक के, तो ऐसे जो बेबी तो बढ़िया गोल ऐसे ऐसे राउंडेड होके निकलता है, तो उसे क्या बोलोगे, मॉडलिंग, क्या बोलोगे, मॉडलिंग, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रू पेल्विक का भाग है, थोड़ा सा पेल्विक के बारे में पढ़ लेते हैं, तो फिर पेल्विक से भी आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
पेल्विक। पेल्विक आपका क्या होता है, ये पहला आता है, ये मेल पेल्विक से क्या होती है, बड़ी होती है। कंपेरिजन क्या होती है, मेल पेल्विक के कंपेरिजन में, कंपेरिजन मतलब होता है तुलना में, क्या होता है, बड़ी होती है। बड़ी होती है किसकी, फीमेल की, ठीक है, फीमेल की पेल्विक। अब आता है पेल्विक कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, तो आपकी ये 4 बोन से मिलकर बनी होती है। पहली आपकी होती है हिप बोन, 2 आपकी हिप बोन होती हैं, हिप बोन बोल दो, या इसे आप बोल सकते हो हिप बोन को इनोमिनेट बोन, क्या, इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट, क्या हुआ पेन को, इसे आप बोलोगे इनोमिनेट बोन, ठीक है। ओह क्या होगा यार पेन को, पता नहीं क्या हुआ, तो इसे बोलोगे आप इनोमिनेट बोन, ठीक है। एंड सेकेंड हो गया आपके सैक्रम, एंड थर्ड हो गया आपकी कॉकस, ठीक है। ये आपकी 4 बोन, 2 बोन हिप, 1 सैक्रम, 1 कॉकस से मिलके बनी होती है आपकी पेल्विक। अब बात आती है पेल्विक जो होती है, जो आपकी इनोमिनेट बोन होती है, इनोमिनेट जिसे हिप बोन बोलते हो, ये आपकी फर्दर ये होती है तीन पार्ट से डिवाइड होती, तीन से मिलकर बनी होती है। पहला आपका इलियम से, फिर होगा आपका एस्चियम, फिर होगा आपका प्यूबिक, जिसे सिम्पाइसिस प्यूबिक बोलते हैं, प्यूबिक बोन। अब देखो इनोमिनेट बोन का हम थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं, लाइक दिस। बहुत अच्छी तो पेल्विक नहीं बना पाऊंगी। अब ये बोलोगे मैम ये हार्ट शेप बना दिया, समझ लो जो भी हार्ट शेप हो। तो आपका जो इनोड बोन होती है, ये मैं ब्लू से डार्क करें, ये आपकी सिर्फ इनोमिनेट होती है, ये लास्ट वाली, ये आपकी हिप होती है। आप लोग कमर पे हाथ रखो और फील करो, आपको हिप बोन फील होगी, जल्दी से फील करो, फिर कमेंट करो, मैं वेट कर रही हूँ। फील करो, कमर पे हाथ रखो और ऐसे फील करो, आपको ऐसे फील होगा इननेट हिप बोन। फील करो इननेट बोन, जल्दी से फास्ट, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। फील हुआ, कमेंट करो जल्दी से फील करके। ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये आपका होता है इलियम, हिप के ही पार्ट है ना। बीच वाला होता है आपका एस्चियम, एंड थर्ड वाला होता है आपका प्यूबिक, प्यूबिक, ठीक है। ये होता है आपका इननेट बोन, मतलब इननेट बोन। फिर आपका इधर होता है सैक्रम, नीचे होता है आपका कोकस, ये होता है आपका सैक्रम और ये होता है आपका कोकस, राइट। तो इतना समझ में आया ना। बात आती है ट्रू और फॉल्स पेल्विक की। तो फॉल्स पेल्विक क्या होती है, फॉल्स पेल्विक्स में आपकी सारी इननेट बोन आती है। कौन सी आती है, इननेट बोन, जो कि डिलीवरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती। बस ट्रू पेल्विक क्या होती है, ट्रू पेल्विक इसमें बेबी होके गुजरता है, इसके अंदर से बेबी निकलता है, इसके अंदर से बेबी गुजरता है। तो ऐसा नहीं, ट्रू का मतलब नहीं वो गलत पेल्विक है, फॉल्स का मतलब है, फॉल्स नहीं है, बट ये डिलीवरी टाइम कुछ महत्वपूर्ण नहीं निभाती। तो ये करती क्या है, जैसे आप लोग डांस करते हो ना कमर पे हाथ मटक मटक के, तो वो उस वाले के लिए काम करती है, और बॉडी सपोर्ट करने के लिए कहती है जस्ट अ जॉब। तो ट्रू पेल्विक होती है जिसमें बेबी निकलता है, उसे ट्रू पेल्विक बोलते हैं। तो अब ट्रू पेल्विक में पार्ट आपके 3 होते हैं। पहला आपका जो, सपोज दैट ये मान लो आपका इनर है, ठीक है। जो इनर वाला होता है ये आपका इनलेट होता है, ध्यान रखना, इनलेट। बीच वाला आपका होता है कैविटी, जिसे आप क्या बोलते हो, ब्रिगमा, सॉरी ब्रिम बोल सकते हो, क्या, ब्रिम। एंड थर्ड वाला होता है आपका आउटलेट, इसे आप अपर ब्रिम बोल सकते हो, इसे लोअर ब्रिम। इतने में आपको कोई भी डाउट हो पेल्विक के बारे में बता देना, ठीक है। ये आपकी पेल्विक है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पेल्विक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं हाथ से लिख रही हूँ। तो जो ट्रू पेल्विक होती है, वो ट्रू पेल्विक में क्या क्या होता है, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। तो इनलेट, ब्रिम, आउटलेट, इनलेट, ब्रिम, कैविटी। देखो इनलेट, ब्रिम, कैविटी ये होगा नहीं, इनलेट, आउटलेट, कैविटी कौन सा भाग है, इनलेट, आउटलेट, अंडरलेट, ये भी नहीं होगा। इनलेट, आउटलेट, कैविटी, यस, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। फीमेल पेल्विक 4 अस्थियों से मिलकर बनी होती, मैंने अभी बताया ना, 2 हिप, 1 सैक्रम, 1 कोकस। इनेट, सैक्रम, कोकस, डेफिनेटली राइट है। तो ये इसने क्या पूछा, गलत, तो हमें गलत को सही करना है। फॉल्स पेल्विक, इनेट
इम्यूनिटी के इलायक भाग से होता है, ये ऊपर वाला इलियक क्रस्ट द्वारा सीमित होता है। यस राइट, तो ये भी रॉन्ग। महिला सीधे खड़े होने की स्थिति में पेल्विक आगे की ओर उठी हुई होती है। अब खड़े हो तो उठी होगी, तो अब उनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये सारे राइट है पेल्विक के। अब तो आपको पेल्विक से कोई भी नहीं छूटेगा। हाँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेल्विक के टाइप्स जरूर बताऊंगी, मुझे याद है, मैं जरूर बताऊंगी क्योंकि मेरा अभी पेन नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेल्विक का एंगल ऑफ इंक्लिनाइजेशन कितना होता है? इंक्लाइनेशन तो आपका ये 55 डिग्री होता है। ए ऑप्शन इज राइट होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विक, इसमें जगह भी है। तो टाइप्स ऑफ पेल्विक में सॉरी 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 इसे बता दे रहे हैं, तो सारा पेन की वजह से। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। तो ये 50 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है? मानव में महिला पेल्विक केविटी की शेप को ब्रिम कहते हैं। देखो मैंने बीच वाले को क्या बोला था, ब्रिम कह सकते हो? यस कह सकते हैं, तो ये तो गलत नहीं है। मानव पेल्विक के आउटलेट को ब्रिम कहते हैं। नहीं, आउटलेट को मैंने ब्रिम बोला था, नहीं बोला था ना, तो यही राइट हो जाएगा। फीमेल पेल्विक का आकार मेल पेल्विक से बड़ा होता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यस बड़ा होता है। मानव फीमेल पेल्विक का इंटीरियर पोस्टीरियर 12 सेंटीमीटर होता है। यस, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। बीच वाले को ब्रिम बोलते हैं, अपर वाले को अपर ब्रिम होता, तो हम राइट कर देते राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रसव की सलाह एंटीनेटल एडवाइस शामिल है। माता को प्रतिदिन अतिरिक्त जितनी देते हो उससे ज़्यादा 300 कैलोरी ऊर्जा लेने को प्रोत्साहित करें। यस, माता को आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट लेनी चाहिए। टिटनेस टॉक्साइड का इम्यूनाइजेशन करना चाहिए उपयोग में सभी। यस, ठीक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कौन सा है? प्रसव में वजाइनल, कौन सा कथन सत्य है? प्रसव वजाइनल अथवा एब्डोमिनल हो सकता है। लोअर सिजेरियन सेक्शन बच्चे में जन्म देना डिलीवरी कहलाता है, ना कि प्रसव। प्रसव की अनुपस्थिति में डिलीवरी नहीं हो सकती। लोअर इंसीजर बच्चे को जन्म होना लेबर कहलाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। प्रसव की अनुपस्थिति में हम डिलीवरी नहीं करा सकते। यस राइट है, इसमें कोई कुछ भी कंसेप्ट नहीं है, जस्ट या लैंग्वेज है। प्रसव डिलीवरी को लेकर वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपने। मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण कहाँ होता है? बहुत ही इजी है। सबसे पहले कहाँ होता है आपका? बोलोगे फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कौन से पार्ट में होता है? एम्पुला वाले पार्ट में होता है। एम्पुला वाले पार्ट में होता है, ठीक है। फिर ओवरी में तो बिल्कुल नहीं होता, वजाइना में नहीं होता। वजाइना से क्या होता है? स्पर्म जाता है। कहाँ जाता है स्पर्म? यूट्रस में। यस, क्लाइटोरिस में होगा। क्लाइटोरिस किसके समझाते हैं? मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझाते ही आपके पेनिस। पेनिस क्या होता है? ये एक मेल का पार्ट होता है। कैसा? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। किससे कनेक्ट होता है? यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा में कनेक्ट होता है पेनिस, याद रखना। ये भी 3 पार्ट में होता है, ग्लैंड पेनिस, मिड पेनिस एंड रूट पेनिस होता है, ठीक है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेरिनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी के लिए स्पेसिफिक थेरेपी उपलब्ध है? एक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए, रुबेला के लिए, किसके लिए उपलब्ध नहीं है? हेपेटाइटिस बी के लिए या सिफिलिस के लिए? तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। ये सिफिलिस के लिए जो पेरिनेटल इन्फेक्शियस डिजीज के अतिरिक्त सभी हैं। जो सिफिलिस है, सिफिलिस आपका क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। डेफिनेटली ये नहीं होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। कौन सी है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, तो याद रखना। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा, सिफिलिस। एंड अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरह स्टडी विद रितेश में बनी रहिए, आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगा। वही है, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, कसम खाती हूँ या खाता हूँ। इधर सारे खाती हूँ वाले होंगे ना, इन्हें तो केवल गलत ही करती ना। तो ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझे मेरा वक्त लेकर। तो कोशिश करिए, यही सोच के लिए
जिन्होंने आपको ताना मारा कर उन्हें मैं नहीं, मेरा वक्त बोलेगा। इसी सोच के साथ पढ़ते रहिए और लगे रहिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस मिलेगा। अभी आप सिर्फ 5-6 घंटे सोइए और सारा दिन पढ़ाई कीजिए, भूल जाइए रिश्तेदार को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, बस मेहनत कीजिए और सक्सेस मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।